दोस्तों रेलवे का यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। नोटिस किसके रिगार्डिंग है? जो भी लोग यहाँ पर एग्जाम के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हो। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रेलवे में हैं खुद, और यहाँ पर वो क्वेश्चंस के बारे में या फिर वो कुछ और चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे ना रेलवे ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए क्या बोला है कि अब से आप एनालिसिस नहीं करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जामिनेशन आपका, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। ओके, मेल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आरआरबी। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रेलवे का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, हैज टाइम एंड अगेन बॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो कंपनीज होती हैं, दैट एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, या फिर वो क्वेश्चंस बता रहा है, पब्लिश कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है किसी के सामने, ट्रांसमिट कर रहा है फोन में इधर से उधर, स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन, यानी कि वो किस तरीके से अपने पास वो फाइल बना के रख रहा है और स्टोरेज कर रहा है टेस्ट के कंटेंट को किसी भी फॉर्म में, या फिर वो किसी भी पार्ट को किसी और को दे रहा है, चाहे वो आपका वर्बल यानी कि मौखिक हो, चाहे वो आपका लिखित हो यानी कि बोर्ड पे लिख के बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि फोन पे बता रहा है, मैकेनिकल और टेकिंग अवे द रफ पेपर सप्लाइड इन द एग्जाम सेंटर। जो आपको पेपर दिया गया है, रफ पेपर, वहां पे एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए, तो आप उस पेपर को भी सप्लाई नहीं कर सकते। अनऑथराइज पोजेशन अगर आप उसका करते हैं, आपके पास अगर वो पेपर है, तो आपको उसे वहीं पर ही फेंकना है, क्योंकि आपने उसमें टेस्ट का कंटेंट लिखा हो सकता है। अगर ऐसा आपके अंतर्गत पाया जाता है, तो वो एक सीरियस मिसकंडक्ट पाया जाएगा, और हम आपको उसमें डिबार्ड कर देंगे या फिर डिसक्वालीफाई कर देंगे उस एग्जाम से, जो एग्जाम आप दे रहे हो। मान लो एएलपी का एग्जाम चल रहा है, आगे आपका यहाँ पर एग्जाम होगा एनटीपीसी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, जेई का, इन सब का एग्जाम होना है। ओके, यदि अगर आप इन सब में संलिप्त पाए जाते हो, तो यहाँ पे आपको उस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई, यानी कि अब आप उस एग्जाम के योग्य नहीं है, या फिर उस एग्जाम के डिबार्ड भी कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं आपको बिना बताए, और कुछ सालों के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं उस एग्जाम से। और ये नोटिस में आया है आरआरबी के कि कोई भी पर्सन इंगेज है अगर किसी भी एक्टिविटी में, ये क्या है, एफोरसेड एक्टिविटी क्या होती है, ये एफोरसेड एक्टिविटीज वो होती है जो यहाँ पे ऊपर बता रखी है इन लोगों ने। ठीक है, अगर इन एक्टिविटी में आप इंगेज हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे यूट्यूब में हो, ट्विटर में हो, फेसबुक में हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर भी ये कार्रवाई होगी। जैसे कोई यूट्यूबर है, अगर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तरीके से वो लोगों को बता रहा है, लोगों को बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में, बच्चों ने उनको फोन करके बता दिया। ठीक है, डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लीगल एक्शन लिया जाएगा उन कैंडिडेट्स के खिलाफ, और वो पर्सन, जो पर्सन ये बता रहा है, चाहे वो कंपनी है। ठीक है, अगर ये और ज़रूरत पड़ती है हमको, तो हम इस चीज़ की रिपोर्ट पुलिस को भी करते हैं, यदि ज़रूरत पड़ती है तो। यहाँ पर आरआरबी के द्वारा ये कहा गया है। ओके, आपको ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, नीचे लिंक है उसका, वहां पर जाकर आप इस जो नोटिस को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि अगर आप फोन में किसी व्यक्ति को बताते हो अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, यदि अगर वो रेलवे के दिमाग में आ जाता है, यदि मान लीजिए कि वो रेलवे का पता चलाता है, तो यहाँ पे अब आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, यानी कि एनालिसिस अब बंद करना पड़ेगा। हालांकि मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे सुबह, हालांकि मेरा छोटा चैनल है, उसमें व्यूज़ है नहीं इतने, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, बट मैं उस चीज़ को हटा दूंगा। ठीक है, वो एक क्वेश्चन था, उसमें पर्टिकुलरली सारे क्वेश्चन नहीं है जो मैंने एग्जैक्टली वो बताए नहीं है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को बताया है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चा भी नहीं बता पाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होते हैं, सारे क्वेश्चन उसको याद होती नहीं, तो वो सारे सारे के सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड जो है उसको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, कि यदि अगर आप उन चीज़ों को बताते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो ना बताएं। मेरी तरफ से रेलवे ने यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि भारत सरकार में वैसे कार्रवाई होती नहीं है, जब होती है तो बहुत लंबी कार्रवाई होती है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ये यहाँ पे इनका आ चुका है इजीली, यही पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे की सारे न्यूज़ के लिए।